Students, today I am going to cover one of the most important topic that from study skill, shopping your classroom skills, the sub points of the shopping your classroom skills. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक टॉपिक शॉपिंग योर क्लासरूम स्किल्स के सब पॉइंट्स को। शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। सबसे पहला पॉइंट गाइडलाइंस फॉर नोट टेकिंग। इससे प्रीवियस जो टॉपिक्स थे मेन 3 उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ शॉपिंग योर क्लासरूम स्किल्स के। आज मैं नेक्स्ट इसका 4th 5th 6th पॉइंट्स को जो है वो इस शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो गाइडलाइंस फॉर नोट टेकिंग्स ये क्या है? इसमें बेसिकली ये कुछ गाइडलाइंस जो है इफेक्टिव नोट टेकिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, जैसे कि बी सिलेक्टिव रहना है आपने, यानी जो की इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर फोकस करना है, मेन आइडिया के ऊपर फोकस करना है, क्लियर और कॉन्साइज लैंग्वेज का यूज़ करना है, यानी आपने कोई कम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ नहीं करने, जॉर्गन वर्ड्स यूज़ नहीं करने जिससे आपको समझना या मिक्स हो जाए। सो क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज का यूज़ करना, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है, अपने हेडिंग सब हेडिंग बुलेट पॉइंट्स अपने स्ट्रक्चर नोट्स के लिए, मतलब जो आपका नोट्स का स्ट्रक्चर होगा उसको आपने क्या करना है, उसमें हेडिंग और सब हेडिंग बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है। विजुअल एड्स का यूज़ करना है, यानी आपने डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स इलिस्ट्रेशंस को जो हेल्प आउट करे, कम्प्लेक्स कंसेप्ट को इलिस्ट्रेट करने में हेल्प आउट करे, आपने वो एड्स का यूज़ करना है। रिव्यू एंड समराइज, अपने रेगुलरली रिव्यू करने, अपने नोट्स को समराइज करने हैं, की पॉइंट्स को एब्रीविएशन और सिंबल्स का यूज़ करना है। एक पर्सनल शॉर्ट एंड जो है वो क्रिएट करना है जो कि आपके नोट्स को सिंप्लीफाई करे। एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपने मटेरियल के साथ एंगेज रहना है, क्वेश्चंस को पूछते रहना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लेरिफाई हो सके। डिफरेंट कलर का यूज़ करें, डिफरेंट कलर का यूज़ किया जाए जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स के दरमियान आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करें। अब हेडिंग और सब हेडिंग जो है उसका यूज़ बेसिकली ब्रेकअप कर देता है आपके नोट्स को मैनेजेबल चंक्स के अंदर, और क्विकली आप स्कैन कर सकते हैं। जब आपके पास हेडिंग और सब हेडिंग होते हैं तो हमें क्लियरली वो चीज़ जो है पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है और इजीली समझ में आ जाता है। अपने नोट्स को कंसाइज रखें, आपका एम फॉर ब्रेविटी और फोकस करें आप कैप्चरिंग की इन्फॉर्मेशन के ऊपर, यानी आप एवरीथिंग लिखने की कोशिश ना करें बल्कि नोट्स में आपने क्या करना है, जो आपके मेन चीज़ें कंसाइज हैं आपने वही करना है, मतलब जो की इन्फॉर्मेशन है आपने उसको ही डिस्कस करना है। सो गाइडेंस फॉर नोट टेकिंग के अंदर आपने बी सिलेक्टिव, क्लियर, कंसाइज लैंग्वेज, ये नोट टेकिंग के लिए गाइडलाइंस है कि आप किस तरीके से नोट बना सकते हैं नोट्स। तो आपने भी सिलेक्टिव रहना है, क्लियर कंसाइज लैंग्वेज का यूज़ करना है, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है, विजुअल ऐड का यूज़ करना है, रिव्यू और समराइज, एब्रीविएशन सैम्पल्स का यूज़ करना है, एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करते रहना है, डिफरेंट कलर का यूज़ करना है, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करना है और नोट्स को कंसाइज रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है शॉपिंग क्लासरूम स्किल्स का वो है इनफॉर्मल आउटलाइन कीवर्ड सिस्टम। अब इनफॉर्मल आउटलाइन और की सिस्टम जो है ये बेसिकली नोट टेकिंग मेथड, ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है आपके आउटलाइन को सिंप्लीफाइड करने में, यानी की पॉइंट्स को सिंप्लीफाइड करने में। आप की पॉइंट्स को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? आप सैम्पल्स का यूज़ कर लेते हैं, एब्रीविएशन का यूज़ कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए आप सैम्पल या एब्रीविएशन वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास है आउटलाइन। सबसे पहले आपने यानी आउटलाइन में क्या करना होता है, यानी अपने पेपर को अपने 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देना है, यानी लेफ्ट कॉलम जो नैरर होगा राइट कॉलम से, यानी 2 कॉलम्स लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट जो होगा वो नैरो होगा, राइट कॉलम जो है वो ठीक होगा। लेफ्ट कॉलम जो है उसमें आपने कीवर्ड्स का यूज़ करना है, फ्रेजेस जो कि समराइज करेंगे, मेन आइडिया को समराइज करते हैं। राइट कॉलम के अंदर आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, लेफ्ट कॉलम के अंदर आपने फ्रेजेस देने हैं, वर्ड्स लिखने हैं, और राइट के अंदर आपने क्या करना है उसकी एक्सप्लेनेशन देने हैं। की सिस्टम कैसे है, आपने जो है वो एक सेट ऑफ सैम्पल्स और एब्रीविएशन डेवलप करना है जो कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देता है डिफरेंट टाइप्स की। जैसे कि ये वाला जो सैम्पल आपके पास है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करता है, ठीक। सिंपली जब आप ये सैम्पल का यूज़ करेंगे इट्स मीन्स कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट करें। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन मार्क होगा इट्स मीन्स कि ये आपका अनक्लियर कंसेप्ट को क्लियर करेगा। इसके अलावा जो ये की टर्म और डेफिनेशन, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन मार्क आप लगाएंगे इट्स मीन्स कि ये क्या है कि टर्म्स और डेफिनेशन को नोमिनेट कर रहा है। कॉज आर लीड्स टू, अब ये वाला जो एरो होगा इट्स मीन्स काजेस और लीड्स आपके पास। इसके अलावा कंपैरिजन और कंट्रास्ट के लिए आप ऐसे वाला सैम्पल यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये सैम्पल जो है वो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ताकि कनेक्शन वो आइडियाज़ के दरमियान क्या कर सके, कनेक्शन बना सके, आइडियाज़ को कनेक्ट कर सके। सो इस तरीके से एब्रीविएशन, इस तरीके से अपने सैम्पल्स का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो समझ आ जाएगी कि ये अनक्लियर कंसेप्ट है। आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे इट्स मीन्स की टर्म और डेफिनेशन आपने एक्सप्लेन करनी है। कॉज और लीड के लिए आपने इस तरीके से एरो लगाना है, 1 हेडेड, और 2 हेडेड के लिए कंपैरिजन और कंट्रास्ट के लिए 2 हेडेड एरो।
इसके अलावा कीवर्ड्स नोट्स का यूज़, जैसे कि डेफिनेशन, आगे आपने ये इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क की टर्म डेफिनेशन, काज के लिए लीड्स टू एक्स वाई जी, इंपॉर्टेंस जो करिकुलर पॉइंट्स होंगे टू रिमेंबर वो चीज़। तो क्वेश्चन, अब ये इन कीवर्ड्स के लिए यानी डेफिनेशन के आगे आपने डेफिनेशन का पॉइंट दे दिया और आगे आप लिखते गए, काजेस का पॉइंट दे दिया, आपने जितने भी काजेस हैं वो लिख लिए, इंपॉर्टेंस फिर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे आप उसको लिख लेंगे। क्वेश्चंस, इसमें आपके लिए जब आप क्वेश्चंस कोई पूछते हैं इट्स मीन्स के इस पॉइंट को क्लेरिफाई करने की भी ज़रूरत है। सो ये सिस्टम जो है वो अलाउ करेगा आपको आप क्विकली अपने रिव्यू करें और रेफरेंस दे सके अपने नोट्स को। ये नहीं, जब आपके पास एक नोट्स बने होंगे तो आप उसको रिवाइज करने में आपके लिए आसानी होगी जब आप इस तरह के सैम्पल्स की वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है शॉपिंग स्किल्स मेथड में वो है कॉर्नल मेथड। अभी कॉर्नल मेथड क्या है? ये नोट टेकिंग सिस्टम जो कि जिसे डेवलप किया था वाल्टर पार्क ने, एक प्रोफेसर थे कॉर्नल यूनिवर्सिटी में 1950s के अंदर, उसने ये एक मेथड दिया था। और इसका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है नोट टेकिंग जो कि हेल्प आउट करता है स्टूडेंट्स को एक्टिवली एंगेज हो मटेरियल के साथ, ऑर्गेनाइज करें नोट्स को और एफिशिएंटली वो रिव्यू कर सके नोट्स। अब ये जो मेथड होता है कॉर्नल मेथड, बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है पेपर्स को 3 सेक्शन में डिवाइड करने में। फर्स्ट जो सेक्शन है वो है क्यू कॉलम, जो तकरीबन 2.5 इंच होता है। इसमें आप की वर्ड्स लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं और समराइज करते हैं मेन आइडिया, यानी उसको प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं। इन कॉलम का यूज़ करते हैं और रिकॉल करते हैं की कंसेप्ट। नोट टेकिंग कॉलम, जिसमें आप नोट्स लेते हैं कंसाइज और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, मेन आइडिया के ऊपर फोकस करते हैं, सपोर्टिंग डिटेल के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, की टर्म्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। नोट टेकिंग कॉलम के बाद समरी सेक्शन आता है हमारे पास, जिसमें आपने क्या करना होता है, ब्रीफ समरी लिखनी होती है। मटेरियल जो है उसको अपने वर्ड्स के अंदर आपने समराइज करना होता है। टेक वेज मैनी आइडियाज आइडेंटिफाई, आप की टेक अवे को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। कॉर्नल मेथड जो है बेसिकली किस को इनकरेज करता है, एक्टिव लर्निंग को इनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज कर रहा होता है, इफेक्टिव रिव्यू स्ट्रेटजीज को इनकरेज कर रहा होता है। इन सिंपल जो कॉर्नल मेथड था ये कॉर्नल ने दिया, वाल्टर पार्क ने दिया था। कॉर्नल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इसलिए इस नेम से, यूनिवर्सिटी के नेम से जो है इस मेथड का नाम दिया गया। सो इसने क्या किया, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो पेपर होगा उसको आपने 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। फर्स्ट क्यू कॉलम में, सेकंड नंबर पर सेक्शन होता है नोट टेकिंग कॉलम में, और थर्ड सेक्शन क्या होगा, समरी सेक्शन। अब नोट टेकिंग स्किल्स आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? जब आप अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन को इन्हेंस करेंगे तो आपकी नोट टेकिंग स्किल इंप्रूव होगी। एक कंसिस्टेंस रिव्यू प्रोसेस को डेवलप करेंगे, नोट टेकिंग स्किल इंप्रूव होगी। और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं तो नोट टेकिंग स्किल क्या होगी, इससे इंप्रूव होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास शॉपिंग योर क्लासरूम स्किल में, वो है मैचिंग नोट टेकिंग स्टाइल्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। अब मैचिंग नोट टेकिंग स्टाइल को आप अडेप्ट कर सकते हैं, वेरियस लर्निंग स्टाइल जो है उसमें अडेप्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं जो कि टेक्निक्स जो है, यानी कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स उस टेक्निक्स का यूज़ कर रहे होते हैं या लर्निंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विजुअल लर्नर्स। अब जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कलर, सैम्पल और इमेज का यूज़ करते हैं। आइडियाज़ और कंसेप्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए कलर और इमेज का यूज़ कर रहे होते हैं। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, माइंड मैप्स क्रिएट कर रहे होते हैं। एडिटरी लर्नर्स जो होते हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और पॉडकास्ट का यूज़ करते हैं। ऑरल समराइजेशन जो है उसका यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं रीडिंग राइटिंग लर्नर्स। अब ये क्या करते हैं, समराइज और एक्सप्लेनेशन को डिटेल में लिखते हैं, राइट करते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। कैनेस्थेटिक लर्नर क्या होंगे, जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं स्टेट कंसेप्ट के ऊपर। एक क्रिएट करते हैं कंसेप्ट मैप, मूवमेंट और स्पाइडर रिलेशनशिप। मल्टी मॉडल लर्नर्स कौन होंगे, जो मल्टीपल अप्रोचेस को कंबाइन करेंगे, डिफरेंट कलर का यूज़ करेंगे, सैम्पल्स का यूज़ करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इमेज का यूज़ करते हैं। अब ये मैचिंग नोट टेकिंग स्टाइल को अडेप्ट करने से जो आपका लर्निंग स्टाइल होगा वो आप उससे क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन होगी वो इन्हेंस होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और रिव्यू जो है वो इम्प्रूव होगी, इंगेजमेंट इंक्रीज होगी, मोटिवेशन, आप मोटिवेट होंगे, वो मोटिवेशन इंक्रीज होगी, एक पर्सनलाइज लर्निंग अप्रोच जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो ये टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, लर्न टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये भी आपके पास शॉपिंग योर क्लासरूम का ही पॉइंट है, सब पॉइंट। सो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है वो इस स्टेप्स को इसमें आपने फॉलो करना है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में फर्स्ट क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन करना है, क्लियरली बताना है, डिटरमाइन करना है अपना पर्पस, आपका मैसेज क्या है, आप कौन सी बात कन्वे करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, आप कौन सी बात कन्वे करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ये क्लियरफाई करना है।
अपने ऑडियंस को आपको पता हो, यानी आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस जो आपको सुनने वाले हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। अपना कंटेंट आपने प्रिपेयर करना है, यानी आइडियाज़ को लॉजिकली आपने ऑर्गेनाइज करना है, सिंपल और कंसाइज लैंग्वेज का यूज़ करना है, विजुअल एड्स जैसे कि स्लाइड्स हो गए, इमेज हो गए, वीडियोज़ है, उसका आपने यूज़ करना है। अब प्रैक्टिस करनी है डिलीवरी की कि आपने डिलीवर कैसे करना है। डिज़ाइन इंगेजिंग विजुअल्स जिसमें आपने क्लियर और कॉन्साइज हेडिंग और लेबल्स का यूज़ करना है। अप्रोप्रिएट कलर और फॉन्ट्स का यूज़ करना है। आपने इमेज और ग्राफिक्स का यूज़ करना है जो कि आपके मैसेज को सपोर्ट करे। रीहैरेस एंड टाइम यूर सेल्फ, आपने क्या करना है, अपने फ्रंट ऑफ अ मिरर और ऑडियंस के सामने अपने प्रैक्टिस करते रहना है। जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन वेल होगी। टाइम योर प्रेजेंटेशन टू स्टे विद इन द अलॉटेड टाइम, जितना आपको टाइम दिया गया प्रेजेंटेशन का आपने वो तमाम टाइम उसके अंदर कवर करना है, उसके अंदर आपने टॉपिक को कवर करना है। डिलीवर कॉन्फिडेंटली, आपने आई कंटेक्ट बनाना है अपने ऑडियंस के साथ, क्लियरली स्पीक करना है, अप्रोप्रिएट पैक के अंदर स्पीक करना है, अपने अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, अपने ऑडियंस को इंगेज रखना है, अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, इनकरेज करना है, डिस्कशन करनी है, इंटरेक्टिव टूल्स का यूज़ करना है, क्विज़ का अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है फीडबैक के लिए। सो ये सारी चीज़ें, यानी अपने ऑडियंस के साथ अपने इंगेज रहना है, इंगेज विद योर ऑडियंस। कंक्लूड स्ट्रॉन्गली, इसके बाद जब आप एंड करते हैं तो उसमें आपने अपने पॉइंट्स को समराइज करना है, रिट्रेट करना है अपना मेन मैसेज को, एक लास्टिंग इंप्रेशन आपने लीव करना है। सो ये लास्ट टॉपिक, लर्न टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कि आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं जब आप अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, अपने ऑडियंस का आपको पता होगा, कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, इंगेजिंग विजुअल डिज़ाइन करेंगे, रिहैरेस एंड टाइम योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंटली डिलीवर करें, अपने ऑडियंस के साथ को इंगेज रखें और स्ट्रांगली कंक्लूड करेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन वेरी वेल होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट शॉपिंग योर क्लासरूम स्किल। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।